कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में तो हम सब जानते हैं, राइट? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस महाकाव्य को एक बिल्कुल नए मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखने वाले हैं। ये सिर्फ हथियारों और दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं है। सच कहूं तो ये उस भयंकर आंतरिक द्वंद्व की कहानी है जो हम में से हर कोई कभी न कभी अपने अंदर लड़ता है। जब आपका कर्तव्य और आपकी भावनाएं आमने सामने आ जाएं, तब इंसान क्या करे? चलिए आज इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है शंखों की कान फोड़ देने वाली गूंज से। एक तरफ भीष्म का शंख, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण का पांचजन्य। ये कोई आम घोषणा नहीं थी, ये एक तरह का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इस भीषण शोर ने विरोधी सेना के दिलों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और यह हमें क्या बताता है? यही कि जीवन का कोई भी अचानक आया बड़ा संकट कितनी बेरहमी से हमारी दिमागी शांति को भंग कर सकता है। इस पूरी कहानी का सेटअप बहुत ही शानदार और प्रतीकात्मक है। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से युद्ध के मैदान का हाल पूछते हैं। अब देखिए, धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये असल में आध्यात्मिक अज्ञानता और उस अंधे मोह का प्रतीक है जो अक्सर हमारे अंदर भी मौजूद होता है। धृतराष्ट्र का मतलब ही है वो जो उस चीज से चिपका है जिस पर उसका हक नहीं। और यही अंधी आसक्ति इस पूरे धर्म क्षेत्र यानी हमारे कर्तव्यों के मैदान में महाभारत के युद्ध की असली वजह बनती है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट सामने आता है। इंटीग्रल योग के ग्रंथों को गहराई से देखें तो एक खास अनुपात मिलता है, संख्या 20। सुनकर शायद अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये हमारे खुद के मन की स्थिति और रोजमर्रा के आंतरिक संघर्ष को बहुत ही सटीक तरीके से समझाता है। इसे ऐसे समझिए, जो विशाल शत्रु सेना है वो असल में हमारे स्वार्थी विचारों को दर्शाती है। कौरव 100 हैं और पांडव केवल 5। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे भीतर उठने वाले हरेक सच्चे और निस्वार्थ विचार के मुकाबले 20 स्वार्थी और आत्मकेंद्रित विचार होते हैं। 100 और 5 यानी 20 और 1 का भारी अनुपात। क्या यह सच नहीं है कि हमारे मन में अहंकार और स्वार्थ की सेना हमेशा हमारी अच्छाइयों की छोटी सी सेना पर भारी पड़ती दिखती है? यही हमारा असली रोजमर्रा का संघर्ष है। और इन दोनों विरोधी ताकतों के बिल्कुल बीच में खड़े हैं महान योद्धा अर्जुन। जैसे ही वो अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच लाते हैं, उन्हें दुश्मनों की जगह अपने ही दादा, गुरु और भाई दिखाई देते हैं। और बस यहीं अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। आज की भाषा में कहें तो अर्जुन को एक भयंकर पैनिक अटैक आ रहा था। उनका अंग अंग कांपने लगा, मुंह सूख गया, अजय गांडीव धनुष हाथ से फिसलने लगा और त्वचा जैसे जलने लगी। वो पूरी तरह से हताश होकर कहते हैं, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अपना हथियार नीचे डाल देते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, उसकी पूरी पहचान कुछ ही पलों में बिखर जाती है। अर्जुन का ये ब्रेकडाउन हमें दिखाता है कि जब हमारे उसूल और हमारी गहरी भावनाएं आपस में टकराती हैं, तो बड़े से बड़े इंसान का आत्मविश्वास कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। गीता के इस पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, शोक या गहरी निराशा भला योग कैसे हो सकती है? इसका बहुत ही गहरा मतलब है। असल में ये जो पूरी तरह से टूटना या खालीपन है ना, यही वो जगह बनाता है जहां से असली ज्ञान अंदर आ सकता है। जब तक हमारा वो कठोर अहंकार टूट के बिखर नहीं जाता, हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो कई बार एक बड़ा संकट ही हमारी असली जागृति का दरवाजा खोलता है। अर्जुन की ये पूरी दुविधा असल में दो चीजों के बीच फंसी है। एक तरफ है न्याय के लिए लड़ने का परम कर्तव्य यानी धर्म, और दूसरी तरफ है अपने ही लोगों से लड़ने के भावनात्मक दर्द से बचने की व्यक्तिगत इच्छा यानी काम। वो पाप और कुल के नाश के डर से इतने घबरा गए हैं कि वो बस उस स्थिति से भाग जाना चाहते हैं। और सच कहूं तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सब ठीक इसी दुविधा के बीच खड़े होते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल यानी एक मॉरल ट्रैप छिपा है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सटीकता से बताया था, अर्जुन का युद्ध से पीछे हटना किसी महान नैतिकता या करुणा की वजह से नहीं था। वो सिर्फ उनका डर और तमोगुण यानी एक तरह की जड़ता थी, जिसने बहुत ही चालाकी से सत्वगुण या सद्गुण का मुखौटा पहन लिया था। हाँ, कई बार हमारी अपनी कमजोरियां इतनी महान बनकर सामने आती हैं कि हम खुद ही उनसे धोखा खा जाते हैं। ऐसे समय में कृष्ण कोई झूठी सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। वो सीधे एक गुरु की तरह अर्जुन को एक बहुत ही तेज मनोवैज्ञानिक फटकार लगाते हैं। वो अर्जुन के उस सोए हुए साहस और पुरुषार्थ को झकझोर कर जगाते हैं। कृष्ण जानते हैं कि इस वक्त मीठी बातों से काम नहीं चलेगा।
वो अर्जुन के इस डर को हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहते हैं और उन्हें हर हाल में अपने इस भ्रम को तोड़कर उठ खड़े होने की सीधी चुनौती देते हैं। और यहीं से निकल कर आता है गीता का सबसे पावरफुल समाधान, निष्काम कर्म। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि असली दिक्कत काम करने में नहीं है, दिक्कत है उस काम के रिजल्ट्स को लेकर हमारी भारी आसक्ति में। क्या होगा, हारेंगे या जीतेंगे? जब हम इन चिंताओं को किनारे रखकर सिर्फ एक बड़े और सही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, बिना नतीजों की फिक्र किए, असल में तभी हम पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। बेशक ये कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। अर्जुन भी बिल्कुल यही बात कहते हैं। वो मानते हैं कि इंसान का मन बहुत ही ज़्यादा चंचल, अशांत और जिद्दी है। अर्जुन कहते हैं कि भाई, इस मन को काबू करना तो आंधी को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। और ये बात कितनी सही है ना? जब भी हमें कोई मुश्किल फैसला लेना होता है, हमारा दिमाग कैसे कैसे तर्क और भावनाएं गढ़ने लगता है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अर्जुन की इस बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम के जवाब में कृष्ण 6 अध्याय में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये पूरा का पूरा माइंड मैनेजमेंट है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो। खाने, सोने और काम करने में एक बैलेंस लाओ। चरम सीमाओं से बचो। और सबसे जरूरी बात, अपने भटकते हुए मन को बार बार लगातार अभ्यास और वैराग्य से वापस अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ना सीखो। इसके बाद कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत इमेजरी देते हैं, एक ऐसे मन की जो बिल्कुल फोकस्ड है। उन्होंने कहा, जैसे एक ऐसी जगह जहां बिल्कुल हवा ना हो, वहां रखे हुए दीपक की लौ एकदम सीधी और शांत जलती है, कभी फड़फड़ाती नहीं। ठीक वैसा ही एक अनुशासित योगी का मन होता है। जब हमारे मन पर इच्छाओं और डरों की आंधी का कोई असर नहीं होता, तब हमारी बुद्धि बिल्कुल शीशे की तरह साफ और शांत हो जाती है। तो अल्टीमेटली बात यहां आकर टिकती है कि सच्चे संन्यास या आध्यात्मिक ताकत का मतलब दुनिया छोड़ना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। सच्चा संन्यास तो अपने काम करने के पीछे की नीयत यानी मोटिव को शुद्ध करना है, अपना अहंकार छोड़कर खुद को एक बड़े उद्देश्य का जरिया मानकर काम करना। यही असली बहादुरी है। हमें अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है, बल्कि उस काम से जुड़े अपने स्वार्थ को छोड़ना है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हम सबके जीवन में अपना एक कुरुक्षेत्र आता है। जब भी आप किसी ऐसे ही गहरे आंतरिक युद्ध के बीच खड़े होंगे, तो आपका आखिरी फैसला क्या होगा? क्या आप अपने डर को करुणा का नाम देकर पीछे हट जाएंगे, या फिर बिना किसी डर के अपना गांडीव उठाने का साहस दिखाएंगे? ये एक ऐसा चुनाव है जो हम सबको खुद करना है।